Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman and just we are discussing a very important topic. This is functional grammar. फंक्शनल ग्रामर में हम लोग ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, टेंसेस के विषय में और आर्टिकल के विषय में हम बता चुके हैं। आज हमारा चौथा जो है इसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा डिटरमाइनर्स, जिसको हम फिक्सिंग वर्ड भी कहते हैं। ये डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इसके कहाँ पे यूज होता है, ये हम जो है आपको आज की डेट में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए, लेट्स गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होता है, देखिए जनरली क्या होता है, डिटरमाइनर्स जो हमारे कहे जाते हैं, ये जो है वह शब्द होते हैं जो किसी रूप में अपने आगे एक नाउन को संशोधित मॉडिफाई करते हैं। क्या होता है कि डिटरमाइनर्स वही शब्द जो किसी रूप में अपने आगे जो उनके आगे नाउन यूज होता है उसको जो है ये मॉडिफाई करता है। देखो कैसे, जैसे शी वांट्स टू बी ए डॉक्टर, दिस एप्पल इज रोटन, ही हैज लिटिल सेंस, हैव यू रीड एनी प्ले ऑफ कालिदास, एवरी बॉय वाज गिवन ए प्राइज। अब इसमें देखिए जो यहाँ पे जो है बोर्ड कर रखे हैं, ये दिस, लिटिल, एनी, एवरी, ये सारे हमारे जो है डिटरमाइनर्स होते हैं, ये फिक्सिंग वर्ड होते हैं। अगर हम इसको यूज़ ना करें तो हमारा सेंटेंस का जो कहने का अर्थ है वो अच्छी तरह से हम उसको नहीं बता सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है डिटरमाइनर्स that modify some manners of nouns with which they are used are called determiners। ठीक है, ये हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो वर्ड है ये अगर हम प्रॉपर तरीके से हम इसमें जो है यूज नहीं करते सेंटेंस में, तो हमारा जो अर्थ जो हम कहना चाहते हैं वो हमारा सही सा उसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए डिटरमाइनर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसके जो काइंड्स हैं पहले हम इसके विषय में आपको बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। डिटरमाइनर्स जो होते हैं, एक आर्टिकल डिटरमाइनर्स होता है, सेकंड है डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, थर्ड पजेसिव डिटरमाइनर्स, फोर्थ न्यूमेरल डिटरमाइनर्स एंड फिफ्थ क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स। आप इसके अर्थ से समझ सकते हैं, पजेसिव अधिकार मान न्यूमेरल नंबर में, क्वांटिटिव क्वांटिटी जो होता है मात्रा के हिसाब से हम देखते हैं इसको। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो संकेत जो दिखाता है संकेतवाचक, उसमें आर्टिकल जो ये एंड तक जो हम बताए पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, इसके विषय में ये सारे डिटरमाइनर्स होते हैं। ठीक है, और अब इसमें क्या है, देखो यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, अब कहाँ पे हम प्रॉपर इसको यूज करते हैं। देखिए आर्टिकल डिटरमाइनर्स का क्या होता है, पहले ये एन और दी जो है ये आर्टिकल डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, उसमें हमने इसमें डिस्कस किया था। इसमें ये और एन जो है इनडिफिनिट होते हैं और जो है दी जो है डिफिनिट होता है। ये और ये इनडिफिनिट होते हैं, ठीक है, और डी जो है इसमें डिफिनिट होता है। अब इसमें क्या है, ये का प्रयोग उस सिंगुलर उसमें हमने देखा होगा ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, एन कहाँ पे यूज़ करते हैं और दी हम यहाँ पे इन आर्टिकल्स को किस तरह से यूज करते हैं। एक शॉर्टकट में मैं दोबारा से इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। ये का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, चाहे वो वॉयल से शुरू होता है या कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, से पहले किया जाता है, जिसका आरंभ किसी कॉन्सोनेंट की ध्वनि से होता है। ठीक है, जैसे ये बुक, ये काउ, ये गर्ल, ये बी है, ये यूजफुल बुक, ये यूरोपियन, देखो देखो ये वॉयल से होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो अर्थ है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसका। देखिए यूरोपियन जो हमने लास्ट उसमें आपको बताया था, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग न करके ए का ही प्रयोग करेंगे, यूरोपियन, यू। ठीक है, ये 1 रुपीज, ये इस तरह से हमने इसका प्रयोग करना है। एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, उस सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है जिसका आरंभ वॉयल से ध्वनि से होता है। जैसे ये एन, ई, आई, ओ, यू, जो 5 वॉयल से होते हैं, ये ई, आई, ओ, यू, उनसे जो है हमें एन का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है, जो ऊपर देखा हमने, अगर इसका वॉयल्स का हम शुरुआत कर रहे हैं बट उसका जो अर्थ, जो उसका जो है उच्चारण हो रहा है वो जो है आपका कॉन्सोनेंट्स जैसा प्रतीत होता है, तो आपको जो है वो वहाँ पे ए का प्रयोग करना है। ठीक है, एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, ऑक्स, यू जो है ये सारे
वो वॉइल्स होते हैं। ये एन आवर्स, देखो अब यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन इसका अर्थ आवर्स, आ ए आ ई उ जो हमारे जो स्वर होते हैं, अगर इस तरह से हमारा इसका उच्चारण होता है तो वहाँ पे हमें जो है एन का प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे एच, तो एच तो कॉन्सोनेंट्स है, बट हमने एन लगाया क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है और आवर्स आ उच्चारण हो रहा है। ऑनेस्ट, हेयर, हिस्टोरिकल, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं। एन एम ए एन एन पी एन एस डी ओ, देखो यहाँ पे भी जो है ये से इसका जो है प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसमें, इसीलिए हमने यहाँ पे इसके आगे एन लगाया है। इस तरह से हमने लास्ट क्लास में भी इसमें बताया था आर्टिकल्स में डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दी का प्रयोग कहाँ पे होता है? दी का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की विशिष्टता प्रदान करने के लिए, स्पेशलिस्टी जो है उसको प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे द गर्ल हु केम हियर यस्टरडे इज माई कजन, ठीक है, तो यहाँ पे दी, शी हैज लॉस्ट द बुक, ठीक है। द एप्पल, दी हमने यहाँ पे इसको यूज किया। ब्रिंग मी द पेन, द टेबल, ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे जो है हम दी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे सेकेंड जो हमारा जो है डिटरमाइनर्स है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, जहाँ संकेत देता है, दिस दैट दोज दिस, ये सारे हमारे संकेतवाचक एडजेक्टिव जो हमने देखा होगा पहले भी यूज किए हैं, पढ़े हैं, और इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन से प्रयुक्त होकर उनके निर्दिष्ट ऑब्जेक्ट की ओर ये संकेत करता है। देखो कैसे, जैसे दिस या दैट, ये सिंगुलर नाउन के साथ, जबकि दिस और दोज जो है हमेशा प्लूरल के साथ जो है हमें यूज करना है। दिस और दैट हमें सिंगुलर नाउन के साथ करना है, और दिस और दोज जो आते हैं वो हमसे प्लूरल बहुवचन जिसको हम बोलते हैं उसके साथ हमें यूज करना है, ठीक है। जैसे है दिस और दिस निकटवर्ती वस्तुओं को, और दैट और दोज दूर की जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती है, उसकी तरफ संकेत करती है, ठीक है। दिस और दिस सिंगुलर और दिस बहुवचन यह, और दैट वो या वो सारे, ठीक है, दोज, इस तरह से हमें इसका समझना है। नेक्स्ट है पजेसिव डिटरमाइनर्स। तीसरा है पजेसिव, अधिकार, जिसमें हम बोलते हैं अधिकार जहाँ पे जमाते हैं, जैसे माई सन, माई, आवर, यूवर, हीज, हर, इट्स, देयर, वंस, ये जो भी होते हैं ये पजेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं और सिंगुलर तथा प्लूरल नाउन से पूरे प्रयुक्त होकर उसके संबंध का बोध कराते हैं, ठीक है। मतलब उसके संबंध बोलते हैं कि ये उससे उसका संबंध जोड़ते हैं। जैसे माई मदर, आवर स्कूल, हमारा स्कूल, माई मदर, मेरी माँ, यूर सिस्टर, आपकी बहन, हिज बुक, उसकी किताबें, मतलब ये उसका अधिकार की उसमें बता रहे हैं कि उस हिज पर्स, हर पर्स, उसकी पर्स, ठीक है, दियर हाउसेस, उनके घर हैं। ये इस तरह से पजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरियल डिटरमाइनर्स, जहाँ पे न्यूमेरल मीन्स नंबर की, जहाँ पे हम दिखाते हैं, और ये क्या होता है, तीन प्रकार के हम इनको बता सकते हैं। पहला डिफिनिट, जैसे 1 2 3 5 सेकेंड, ये डिफिनिट, एक डिफिनिट जहाँ पे जो है संख्या हमें पता चल रहा है। इनडिफिनिट, ये सीमित, डिफिनिट सीमित है, इनडिफिनिट अनंत से मतलब है जहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, ये इनडिफिनिट उसमें जो है हम बताते हैं इनडिफिनिट नंबर, डिफिनिट न्यूमेरल्स, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, जहाँ पे डिवाइड होता है, जैसे ईच, एवरी, आइदर या नाइदर, यहाँ पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे न्यूमेरल्स जो है तीन प्रकार के हम इसमें समझते हैं डिटरमाइनर्स के उसमें, ठीक है। अब डिफिनिट में क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो है निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 3 गर्ल्स हैज़ 2 डॉटर्स, ठीक है, द 4th बॉय हैज़ 2nd डॉग, ये सारे जो है इनडिफिनिट के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनडिफिनिट, असीमित, जहाँ अनंत, जिसकी कोई मतलब जो है कोई पता ही नहीं चल रहा है। इनडिफिनिट में अनिश्चित संख्या हम यहाँ पे व्यक्त करते हैं। जैसे सम,
सम मतलब सम का अर्थ तो कुछ या कुछ, इससे पता नहीं चला कि कितना है। सम सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग हो सकता है काउंटेबल नाउन के साथ। सम का अर्थ ये फ्यू, देखो जहाँ पर काउंटेबल नाउन की हम बात करते हैं तो सम का अर्थ ये फ्यू, ये छोटा सा, ये स्मॉल नंबर से होता है। जैसे देयर आर सम पीपुल इन दी पार्क, देयर आर मतलब कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन कितने हैं वो काउंट यहाँ पे नहीं कर रहा है। सेकंड है मैनी। हिंदी में मैनी का अर्थ बहुत से होता है। मैनी के साथ कॉमन नाउन प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। मैनी काउंटेबल नाउन के साथ मैनी ये ग्रेट नंबर होता है। जैसे मैनी गर्ल्स आर अब्सेंट टुडे, ठीक है, मैनी ये भी जो है एक को बता रहा है इसमें कि मैनी मतलब कितने, मतलब जो बहुत सारे, ठीक है, ज़्यादातर मतलब मैनी है। सेकंड मैनी है। हिंदी में मैनी का अर्थ होता है बहुत से, परंतु यह काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ लगाया जाता है। अब देखो ये सिंगुलर, उसमें मैनी ये फ्लावर्स, मैनी ये फ्लावर्स, यहाँ पे हम इसके यूज करते हैं फेट्स अनसीन, ठीक है। मैनी ये फ्लावर्स का मतलब जो है एक सिंगुलर, उसके लिए हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। और मैनी के लिए बहुत से के उसमें जो है हम इसको दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। और जैसे फ्यू